वेलकम बैक टू बिजटेक चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग स्कीम के डिफरेंसेस के बारे में। तो दोनों ही स्कीम दैट इज केवीपी और एनएससी दोनों ही एक फिक्स्ड इनकम रिटर्न स्कीम से जहां पे आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे आपको गारंटीड रिटर्न्स वहां से आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं केवाईपी और एनएससी के डिफरेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपये आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोनों केवाईपी और एनएससी में 1,000 ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट दोनों के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना अमाउंट यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो केवाईपी में आपको 6.9% पर एनम आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ए कंपाउंडेड इंटरेस्ट, एनुअली कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। वही एनएससी में आपको 6.8% पर एनम मिलेगा। ए भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। मैच्योरिटी पीरियड केवाईपी में 10.4 ईयर्स मैच्योरिटी पीरियड होगा। दैट इज यू हैव टू इन्वेस्ट फॉर 10 ईयर्स 4 मंथ्स आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा। एंड 10 ईयर्स 4 मंथ्स के बाद आपका जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है आपने वो आपको डबल होके आपको मिलेगा। दैट इज अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो 10 साल 4 महीने के बाद आपको 2 लाख आपको वापस मिलेगा। तो जितने भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसका डबल रिटर्न आपको मिलेगा। वही एनएससी में 5 साल लॉकिंग पीरियड है। आप मिनिमम 5 साल के लिए रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं केवाईपी और एनएससी के डिफरेंसेस रिलेटेड टू प्री मैच्योर विड्रॉवल। आप केवाईपी में आप 2 ईयर्स 6 मंथ्स के बाद आप अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एनएससी में 5 साल आपका लॉकिंग पीरियड है। ओनली अंडर अनसर्टेनिटीज आप यहाँ पे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। यह दोनों में आपको लोन फैसिलिटी अवेलेबल है। नेक्स्ट हम टैक्स बेनिफिट के बारे में देखेंगे। टैक्स बेनिफिट में केवाईपी में आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलेगा और जो भी आपका इंटरेस्ट है इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर टैक्सेबल इंटरेस्ट अमाउंट इज टैक्सेबल। और एनएससी में अप टू 1.5 लाख आपको सेक्शन 80C के अंडर आपको छूट मिलेगा और 5 साल के बाद जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम नॉमिनेशन फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे तो दोनों में भी आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल होगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कि कौन यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एक इंडियन है, इंडिविजुअल रेजिडेंट दैट इज यू आर एन इंडियन और यहाँ अगर आप यहाँ के इंडियन रेजिडेंट है तो आप यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अकाउंट कैसे ओपन करना पड़ेगा? केवाईपी में आपको ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है। आप घर में बैठ के ही आप ऑनलाइन पे आपका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के बाद आपको इसका एक प्रिंट आउट लेके आपको पोस्ट ऑफिस में जाके सबमिट करना पड़ेगा अलोंग विथ योर अदर डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको एक केवाईपी का सर्टिफिकेट पोस्ट ऑफिस में इशू किया जाएगा। वही एनएससी में आपको ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आपको पोस्ट ऑफिस ही जाके वहीं पे ही फॉर्म लेके आपको फॉर्म फिल करके अलोंग विथ ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स आपको पोस्ट ऑफिस में ही सबमिट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरत है। तो केवाईपी और एनएससी दोनों में सेम डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। देयर इज नो डिफरेंस इन द डॉक्यूमेंट्स जो भी चाहिए उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के लिए सेम डॉक्यूमेंट्स ही ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन फॉर्म। केवाईपी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको केवाईपी का एप्लीकेशन फॉर्म लेना पड़ेगा। अगर आप एनएससी में अप्लाई कर रहे हैं तो एनएससी का एप्लीकेशन फॉर्म। हालांकि दोनों फॉर्म एक ही रहते हैं, ऊपर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। आपको जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। नेक्स्ट आपके फोटोज लेके जाना पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपका एक ही फोटो, अगर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो जो भी आपके जो भी जॉइंट में जो भी
अकाउंट ओपन कर रहे उनके भी फोटोज़ यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा। सबके फोटोज़ यहाँ फॉर्म पे लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आपका सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट ज़रूरी है फॉर योर आइडेंटिटी प्रूफ एंड योर एड्रेस प्रूफ के लिए। आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, कोई भी दो, वन फॉर आइडेंटिटी प्रूफ एंड अनदर फॉर एड्रेस प्रूफ, 2 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना पड़ेगा। मिनिमम 2 डॉक्यूमेंट्स इज रिक्वायर्ड। एंड नेक्स्ट वन इज आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। आप पेमेंट चाहे तो कैश के थ्रू कर सकते हैं, चेक के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप डीडी भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंट टाइप, सिंगल अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखिए, अगर आप एक जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो मैक्सिमम 3 लोग ही मिलके एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दैट इज 3 adults कैन जॉइन एंड यू कैन ओपन एन अकाउंट। और अगर आप माइनर के नाम पे अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो माइनर मिनिमम 10 साल से ऊपर होना चाहिए। अगर माइनर 10 साल से कम है तो आप ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। वही आप NSE में सिंगल और जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी मिनिमम 3 adults कैन जॉइन टुगेदर एंड यू कैन ओपन एन अकाउंट। तो 3 adults मिलके ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो ये रहा NSE और KVP के डिफरेंसेस। तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा यहाँ पे आपको प्रॉफिटेबल होगा। तो अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है और आप को अगले 10 साल के लिए वो अमाउंट की ज़रूरत नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप KVP में डिपॉजिट कर दीजिए, क्योंकि जो भी अमाउंट आप डिपॉजिट करेंगे उसका डबल आपको रिटर्न में मिलेगा। वही अगर आपको अगर आपका जो अभी अमाउंट है आपको 5 साल के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा, आप 10 साल तक वेट नहीं कर सकते हैं, तो आप NSE में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन KVP एंड NSE। सो यू कैन डिसाइड विच इज़ बेस्ट फॉर यू। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐसे और नए वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं।